ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज। मतलब जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है कहाँ, आर्टरीज में। ब्लड हार्ट से बाहर जाता है आर्टरीज में, तो वो प्रेशर के साथ ही जाएगा, वेन्स में तो वापस आता है, तो वहाँ तो प्रेशर स्लो होगा डेफिनेटली। तो जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, आर्टरीज में जाता है, तो वो ब्लड आर्टरीज के वॉल के ऊपर एक प्रेशर डालता है, क्योंकि फ्लो के साथ जाता है, प्रेशर के साथ जाता है। तो वही ब्लड प्रेशर है आर्टरीज का, जो प्रेशर ब्लड ने आर्टरीज की वॉल पर डाला है। आर्टरीज क्या है, एक पतला पाइप लगा लो, उसमें ब्लड फ्लो के साथ आ रहा है, प्रेशर तो वो जो आ रहा है ब्लड, मतलब जैसे सोचो पानी आ रहा है किसी पाइप में, तो बहुत तेज़ी से अगर पानी आएगा तो प्रेशर उस पाइप के ऊपर पड़ेगा ना, ऐसे ही प्रेशर आर्टरीज के ऊपर ब्लड डालता है, और उसे ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स exerted by the blood against the wall of arteries। आर्टरीज के अगेंस्ट, डेफिनेटली आर्टरीज की जो वॉल है ना, उस पर प्रेशर पड़ रहा है ब्लड का, उसे ही ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। ब्लड प्रेशर इज डिपेंड मेनली ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप। देखो, पंप बाय द हार्ट पर मिनट, एक मिनट में हार्ट 72 टाइम्स तो नॉर्मल कंडीशन में पंप करता है ब्लड को, ठीक है। बट जैसे हम दौड़ रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं भागने का, तो डेफिनेटली हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ने का मतलब ये है कि जो कार्डियक आउटपुट है ब्लड का, हार्ट से जितना ब्लड बाहर आ रहा है उसकी टाइम्स बढ़ जाते हैं, 72 से ज़्यादा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा ब्लड बाहर पंप आउट होगा हार्ट से, उतना ही प्रेशर आर्टरीज के ऊपर पड़ेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड किया ब्लड प्रेशर, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट, एक मिनट में हार्ट से कितना ब्लड पंप आउट हुआ, मतलब कितना ब्लड हार्ट से बाहर आया एक मिनट में। जितना जितना ज़्यादा ब्लड पंप करेगा हार्ट, उतना ही प्रेशर आर्टरीज के ऊपर बढ़ेगा। अगर कम पंप कर रहा है, मतलब हम रेस्टिंग कंडीशन में है, तो हमारी हार्ट बीट नॉर्मल होगी। अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएंगी। तो जब हम दौड़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जितने इलास्टिक हैं, मतलब जितना फैल सकती हैं, उतना प्रेशर कम है। अब अगर वो रिजिड हो रही हैं, जैसे एज की वजह से हो सकता है, कंस्ट्रिक्शन की वजह से हो सकता है, मतलब उसमें कुछ जम जाए अंदर की साइड, तो उसकी इसी की वजह से हार्ट अटैक आते हैं, क्योंकि अंदर का रास्ता जो है वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का, वो बंद हो जाता है। तो जो पहली कंडीशन है कि कितना ब्लड जो है हार्ट से बाहर आ रहा है, उसके ऊपर ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है, और कैसा रेजिस्टेंस है ब्लड वेसल्स का, ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड का प्रेशर आर्टरीज की वॉल पर जो पड़ता है। ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, मतलब कितना आउटपुट हार्ट से हो रहा है एक मिनट में, मतलब हार्ट एक मिनट में कितने ब्लड को पंप आउट कर रहा है। एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब आर्टरीज का जितना रेजिस्टेंस है, ये दोनों मिला के ब्लड प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, 120/80 होता है ना, तो 120 मतलब सिस्टोलिक और 80 मतलब डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन, मतलब वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन मतलब चार चैम्बर है हार्ट के, दो आरिकल या एट्रिया, दो उसके नीचे वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स से ही ब्लड पंप आउट होता है बाहर, हार्ट से बाहर। वेंट्रिकल्स से ही ब्लड जो है हार्ट से बाहर जाएगा, तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो मतलब ब्लड जाएगा बॉडी में, तो वो प्रेशर के साथ जाएगा बॉडी में ना, तो वो होगा सिस्टोलिक बीपी, ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जब रेस्टिंग कंडीशन है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स है, मतलब उसमें ब्लड भरा जा रहा है, तो हम नॉर्मल कंडीशन है, तो इसलिए 120/80 है नॉर्मल। 80 120 जितना जिस प्रेशर से हार्ट से ब्लड बाहर निकल रहा है वो 120, और वापस जा रहा है वो 80। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, 120 है सिस्टोलिक और 80 है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है तो डेफिनेटली प्रेशर के साथ निकल रहा है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तभी निकल रहा है, और रिलैक्सेशन के टाइम 80। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करती है बॉडी, देखो बॉडी हमारी बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है तो ये सिग्नल जाएंगे ब्रेन के पास, ब्रेन कहेगा हार्ट को स्लो डाउन होने के लिए, हार्ट स्लो करेगा थोड़ी रेट, और ब्लड प्रेशर को थोड़ा डायलेट करेगा, तो डेफिनेटली ब्लड कम बार आएगा, मतलब ज़्यादा टाइम्स नहीं रिपीट होगी ये साइकिल, 72 टाइम्स जब भी होगी, ठीक है। मतलब जो हम दौड़ लगा रहे हैं तो हमारी ब्लड प्रेशर डेफिनेटली बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा हार्ट काम कर रहा है, मतलब एक मिनट में 72 से ज़्यादा ही साइकिल वो रिपीट कर रहा है।
और जब बीपी राइज हुआ है तो सिग्नल ब्रेन के पास जाते हैं कि थोड़ा कम करो। तो ब्रेन हार्ट को थोड़ा स्लो डाउन करता है और वेसल्स को थोड़ा डायलेट करता है, जिससे जो प्रेशर कम हो जाता है, आर्टरीज की जो वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ब्लड थोड़ा उस क्वांटिटी से बाहर नहीं आ रहा है, मतलब उतनी तेज़ी से बाहर नहीं आ रहा है, और दूसरा थोड़ा डायलेट हो गई ना, थोड़ा फैला दिए हैं वेसल्स, तो ब्लड के लिए रास्ता ज़्यादा खुल गया है, तो ज़्यादा प्रेशर वो नहीं डाल पा रहा है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर बीपी कम हो गया तो क्या होगा? तो हार्ट रेट इंक्रीज़ करवानी पड़ेगी। हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा मतलब कार्डियक जो साइकिल है वो इंक्रीज़ होगा। ब्लड वेसल को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करवाना पड़ेगा कि ज़्यादा फैल रही हैं, थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करो। अब इससे इनका रिजल्ट क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज़ में, उसका रास्ता रास्ता अगर छोटा हो गया तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ जाएगा आर्टरीज़ के ऊपर, तो बीपी राइज हो जाएगा। इसके अलावा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है। सिंपैथेटिक मतलब बॉडी को तैयार किया जा रहा है किसी काम के लिए, जैसे उसमें जैसे दौड़ने के लिए, भागने के लिए, ऐसा हो गया तो हार्ट रेट इंक्रीज होंगी, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगी, जिससे कि बीपी डेफिनेटली राइज होगा। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी भी कम होगा। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, बॉडी को रिलैक्स करता है, तो हार्ट रेट को स्लो डाउन करेगा। हार्ट रेट स्लो डाउन होंगी तो मतलब बीपी कम होगा। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, व्हेन बीपी इज लो, जब बीपी कम है तो किडनी रिलीज करते हैं रेनिन एंजाइम। रेनिन हेल्प करता है फॉर्मेशन में एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड वैसो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, मतलब आर्टरीज के जो वॉल से कंस्ट्रिक्ट करती हैं, जिससे बीपी बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन भी क्या करता है? जो एल्डोस्टेरोन है वो सॉल्ट और वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है, मतलब ब्लड में वाटर को बढ़ाने में हेल्प करता है। जब मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प करेगा, तो ब्लड का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? ये इंक्रीज करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को। देखो, किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है और जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें वाटर के साथ बाहर निकालती है, और ये वाटर कहीं से नहीं आया, ये ब्लड से ही फिल्टर करके निकाला गया है। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब रिलीज होता है, जब हमारे बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो यूरिन में एक्सेस वाटर को बजाने ही नहीं देता, उसे रीअब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारी यूरिन तो डेफिनेटली कंसनट्रेटेड हो ही जाएगा, और जो वाटर है उस वो ब्लड में मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी हेल्प करता है बीपी को रेज करने में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बीपी को? पहला तो कार्डियक आउटपुट है। जितना कार्डियक आउटपुट होगा, मतलब जितना ब्लड हार्ट से बाहर आएगा, जितनी टाइम वो साइकिल रिपीट होगी, उतना ही बीपी डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर मान लो हम दौड़ रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, मतलब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब बीपी इंक्रीज होगा। मान लो हम आराम से बैठे हैं तो हमारी कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होगा, तो बीपी नॉर्मल रहेगा, स्लो डाउन रहेगा। तो डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है बीपी। दूसरा, ब्लड वेसल्स अगर नैरो हैं तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और थोड़ा खुले हैं, मतलब नैरो होने का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ ना कुछ जम जाना, और वो हम जो फूड खा रहे हैं वो ही जम रहा है, जो अनहेल्दी फूड है, जिससे कि हमारी जो वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, तो इससे वो दिक्कत भी होती है हमारी बॉडी को। हार्ट अटैक इसी वजह से होते हैं। अगर ब्लड वेसल्स नैरो हो गई हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज करना है तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर दो तो हो जाएगा। कुछ एजिंग कंडीशंस भी होती हैं, ये कुछ एज के साथ ही फैक्टर मिल जाते हैं, जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक्सेस फैट है या अनहेल्दी डाइट हम ले रहे हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर रेज होता है। ओवरवेट इंडिविजुअल्स हैव हायर ब्लड प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड। वर्कलोड डेफिनेटली बढ़ जाएगा हार्ट के ऊपर, अगर ओवरवेट हम हैं तो बीपी इंक्रीज होगा। स्मोकिंग है, स्मोकिंग हमारे आर्टरीज के अंदर जम जाता है स्मोक, जिससे कि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो डेफिनेटली प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। जितना छोटा रास्ता ब्लड के लिए मिलेगा उतना ही प्रेशर वो डालेगा, तो स्मोकिंग भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। एंजाइटी, फियर, एंगर, स्ट्रेस, ये सारे भी ब्लड प्रेशर को रेज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं।